नमस्ते जी, मैं ज्योति हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। कहते हैं कि प्रयास करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे हमें सफलता तभी मिलेगी। और आज उसी का एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अनिल कुमार राठौर जी की, जिन्होंने हाल ही में अभी आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है। तो चलिए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगी कि आपने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया। इसके साथ ही जानना चाहूंगी कि आपने जो आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, तो आपका शुरुआती सफर कैसा रहा, आपके परिवार के बारे में और आपके बारे में। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार राठौर है और मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरी माँ होम मेकर है। एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। मेरी स्कूलिंग वगैरह सब मुरैना में ही हुई स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने आईआईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग बीटेक जो है आईआईटी दिल्ली से पास आउट करा 15 में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। इसके लिए मोटिवेशन फैक्टर वगैरह हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, उन्होंने भी मोटिवेट किया। काफ़ी सारे सर्विस में थे, उनसे बातचीत करके लगा कि हम सच में एक चेंज अगर चाहते हैं कि समाज में लाना है तो हम इसके थ्रू ला सकते हैं। तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कॉलेज में आके कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने अभी मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता मिली। बट मैंने निरंतर प्रयास करने पे मुझे लगता है कि सफलता मिल ही जाती है। जी अनिल जी, जैसा कि आपने कहा कि आपका 5वां प्रयास था, तो आर्य समाज के तत्वाधान में महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान चलाया जा रहा है, और इसमें आपका सफ़र किस तरह से रहा और यहाँ आकर जो आपने अटेम्प्ट क्लियर करा तो उसमें आपको किस तरह से सहायता मिली, ये भी आपसे जानना चाहूँगी। मैंने जैसे 4था अटेम्प्ट दे लिया था, तब मेरा रैंक आया था बट काफ़ी पीछे आया था। उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ और मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह के लिए विनय आर्य सर ने काफ़ी हेल्प करी। फिर यहाँ पे एक माहौल था कि साथ में और भी लोग थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। और मैं जैसे अभी लास्ट में अकेला ही था कि प्रिपरेशन करने के लिए जहाँ मैं रहता था पहले। फिर यहाँ आके मतलब थोड़ा माहौल मिला और दूसरी चिंताएं थी जैसे खाना पीना रहना, वो भी सब दूर हो गई। फिर उसके अलावा जैसे आर्य प्रतिभा संस्थान है, यहाँ पे मतलब आर्थिक मदद भी मिल जाती है अगर आपको इंटरव्यू वगैरह इंग्लिश क्लासेस वगैरह लेनी होती है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई। इस बार मैंने इंग्लिश क्लासेस भी ली क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश में काफ़ी डर लगता था पहले कि वही इंटरव्यू में मुझे लगता है कि मेरे लिए मेन हर्डल थी एक, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में ही मार्क्स हर बार कम आ रहे थे। तो मैंने थोड़ा वर्क किया उस पर और इस बार भगवान की दया से और थोड़ी मेहनत से काफ़ी हेल्प हो गई और फाइनली मैं सफल हो पाया। अनिल जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप इससे पहले 4 अटेम्प्ट दे चुके थे और ये आपका 5वां था, तो महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान के साथ जुड़ने के बाद आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, किस तरह का आपको माहौल मिला जिसने आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी सहायता की, इसके बारे में जानना चाहूँगी। 4थे अटेम्प्ट के बाद मुझे थोड़ा लगा कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब मैं रह रहा था लास्ट अटेम्प्ट के बाद, तो कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन छोड़ दी थी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे ग्रुप के साथ रहने का मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा। फिर मुझे आर्य प्रतिभा विकास संस्थान के बारे में पता चला, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। उसमें ये था कि अनुकूल एक माहौल था जहाँ पर लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। इंटरव्यू वगैरह में मेनली जो मुझे दिक्कत होती थी उसमें जैसे मॉक इंटरव्यू विनय आर्य सर ने लिए, और जैसे इंग्लिश के क्लासेस के लिए मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी, वो भी मदद मिली। और एक ओवरऑल एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, क्योंकि आपको खाने का नहीं सोचना है, अच्छा खाना मिल रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है मुझे इस फेस में। और कपड़े वगैरह सब मतलब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी, तो मतलब बाकी जितनी भी समस्या होती हैं उनसे दिमाग हट जाता है। तो बस आप प्रिपरेशन पे ही आप फोकस करते हो और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में और रिज़ल्ट में। तो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके अलावा महाशय जी भी जैसे कभी कभी आते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। उनकी लाइफ से भी मतलब सेम ही लेसन्स मिले, जैसे कि आप मेहनत करिए और
अब अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता है तब भी आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप निरंतर प्रयास करिए तो आपको सफलता मिलती है। तो ये सब चीज़ें मतलब ओवरऑल सीखने को मिली और फाइनली मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बात बनती है और वहीं पे मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा फ़ायदा हो गया और इस बार मैं सफल हो गया। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अनिल जी, आप आर्य समाज के साथ जुड़े, तो ऐसी क्या बातें हैं जो अब आप अपना काम शुरू करेंगे, आपके काम की शुरुआत होगी, तो आर्य समाज से जुड़ी हुई ऐसी क्या बातें हैं जो आप अपने जीवन में लेकर आना चाहेंगे, जो अपने काम में आप उतारना चाहेंगे, जानना चाहूँगी? कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगती है, एक है कि आर्य समाज जैसे हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करता है, वैसा ही मुझे लगता है कि एक सिविल सर्वेंट का भी पर्पस वही है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके जो भी लोग हैं जिनको मदद की सही में ज़रूरत है उनकी मदद करना। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा और यही मुझे अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे लगता है कि लाइफ एक फुलफिलिंग भी होगी और मतलब काफ़ी लोगों का मैं भला कर पाऊँगा। अनिल जी, आगे अगर बात करें हम अपने संस्थान के बारे में, महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान के बारे में, तो आपने कहा कि काफ़ी तरह से आपकी सहायता हुई है, आर्थिक रूप से भी आपकी मदद की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सहायता मतलब जैसे कि इंटरव्यू वगैरह अगर किसी को ज्वाइन करने हैं, अगर किसी के पास मतलब आर्थिक मदद नहीं है, जैसे मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी बट बाकी लोग कई सारे मैंने देखे हैं और भी कलीग्स हैं, तो उनको भी सर बोलते कि हाँ भाई जो भी ज्वाइन करना है कर लो, बस कमी नहीं रहनी चाहिए प्रयास में, कि आपको बाद में ये ना लगे कि हम और भी मॉक इंटरव्यू दे लेते तो अच्छा हो जाता। तो काफ़ी सपोर्टिव है, अगर टेस्ट सीरीज वगैरह कोई लेनी है तब भी बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि हाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस सब चीज़ में मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है आर्य समाज की वजह से स्टूडेंट्स को, जो भी हैं एक फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट है। तो वो मुझे लगता है कि इस तरीके से मतलब मेरी तो हुई, बाकी लोगों की भी हो रही है। आगे अनिल जी आपसे बात करूं तो आपको कैसे महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान के बारे में पता चला और कितना समय आपने यहाँ पर बिताया है, वो अनुभव जो आपका रहा है वो किस तरह का रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। मुझे एक बार तो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था, बट वो टाइम ऐसा था कि मैं बिज़ी था थोड़ा, तो उस समय मैंने ध्यान नहीं दे पाया। बट फिर मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, उनने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है और मुझे जैसे ज़रूरत भी थी कि मेरे कहीं शिफ्ट करना है कि जहाँ पर मेरे साथ के लोग हों जिनके साथ मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो ऐसे दोस्तों के थ्रू मुझे पता चला, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था ये, और काफ़ी इंटरव्यू टाइम पे काफ़ी हेल्प हो गई। प्लस ये था कि चीज़ें ज़्यादा मतलब टाइम दे पाया, मैं सोचना नहीं पड़ा इधर उधर शिफ्टिंग के टाइम पे भी कि कहाँ जाएंगे, रूम वगैरह ढूंढो। तो वो सब फिर इस तरीके से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई यहाँ पे। जी अनिल जी, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त वो महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें वो लगे हुए हैं कि वो भी IAS का एग्ज़ाम क्लियर करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जानना चाहूँगी। मेरा संदेश यही रहेगा कि आप फुल अपनी कोशिश करें, बहुत परिश्रम करें, और बाकी ये है कि जो भी आपको लगा है कि आपने छोटी छोटी गलतियां जो करी है, जैसे कि कुछ रिवीजन वगैरह नहीं कर पाया लास्ट मोमेंट में, उस सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जैसे आप प्रीलिम्स वगैरह देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे नया ना पढ़े, रिवाइज ज़्यादा करें, सो दैट कि आपको जो याद है वो अच्छे से याद रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी एग्ज़ाम में। मुझे लगता है कि UPSC में कन्फ्यूज़न ही होती है एक ज़्यादा, बाकी पढ़ने का ज़्यादा उतना नहीं है, मतलब एक लेवल पे तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है, बट कन्फ्यूज़न वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। और सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही मेन पार्ट है इस एग्ज़ाम का। क्योंकि मैं जैसे अपने एग्जांपल दूँ, मुझे जैसे प्रीलिम्स मेंस में हमेशा कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूँगा और लिखूँगा, तो मुझे हमेशा ही मतलब वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट मिला। बट इंटरव्यू से मुझे डर लगता था, तो इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट कभी नहीं मिला, काफ़ी ख़राब ही मिला। बट इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया मैंने अपना कि नहीं अच्छा करना है, और थोड़ी इधर से उधर से जितना भी प्रयास था सबसे हेल्प भी ली, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी मैंने थोड़ा अच्छा किया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें और परिश्रम करें, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अनिल जी, अगर आपके जीवन की बात करें तो IAS का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया और बहुत सारे बच्चे ये सपना देखते हैं कि वो भी ये एग्ज़ाम क्लियर करें, उनके जीवन में भी ये दिन आए।
तो आपके जीवन में कौन प्रेरणा रहा, किस तरह से आपके मन में विचार आया कि आपको आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरे पापा जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वो भी कुछ बड़ा करना चाहते थे फैमिली में, बट आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो आगे ज़्यादा पढ़ पाए, तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। बट उनका सपना था, और फिर मुझे भी बीच में लगा था कि जैसे बात करके लोगों से कि काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और मतलब एक सपना उनका था ही कि हाँ कुछ कोई बड़ा काम करे, या फिर ये फील्ड में जैसे फैमिली से मैं पहला होऊंगा जो कि सिविल सर्विस में जा रहा हूँ। तो बेसिकली कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली का ही सपना था, और कहीं ना कहीं मतलब जब मैं आईआईटी में गया तो ये कॉन्फिडेंस आया कि यार ये सपना पूरा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे और भी दोस्त थे, वो सब निकाल रहे थे एग्ज़ाम, कर पा रहे थे। वरना जैसा मतलब छोटी जगह से आके फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली से ही मुझे ये प्रेरणा मिली, और फिर मैंने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया। जी अनिल जी, आप हमारी संस्थान से जुड़े, महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान से जुड़े, आप आर्य समाज से भी जुड़े, तो आपको आर्य समाज की कौन सी बातें हैं जो बेहद पसंद आई, और जीवन में ज़िंदगी भर आप उन बातों पर रहना चाहेंगे और उन्हीं में कार्यरत रहना चाहेंगे, जानना चाहूँगी। आर्य समाज सबकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैं भी आया था, आर्य समाज ज्वाइन किया, तो मैं एग्ज़ाम वगैरह जो आर्य समाज ने लिया वो छूट गया था मेरा, क्योंकि मैं सही टाइम पे नहीं आ पाया। बट जब मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं था पहले, बट तो उन्होंने मुझे ले लिया और काफ़ी मतलब मदद हो गई। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है कि हाँ आप सबकी हेल्प के लिए तत्पर रहिए, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। उसके अलावा आर्य समाज से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सेल्फलेस एफर्ट के साथ सबकी काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मतलब काफ़ी प्रेरणादायी है, क्योंकि सेल्फलेस इंटरेस्ट बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि मैं भी अपने जीवन में लाऊं, लोगों की मदद करूं। यही मेरा मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं यहाँ से जो मैंने लिए हैं अपने लिए, वो यही लगते हैं मुझे। जी अनिल जी, महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान से आप जुड़े, इस बीच आपकी मुलाकात महर्षि धर्मपाल जी से भी हुई होगी, तो उनसे आपको जीवन में क्या प्रेरणा मिली, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मुझे महर्षि धर्मपाल जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन यज्ञ के बाद हम आराम से बैठे हुए थे, और महाशय जी सबको आशीर्वाद भी दे रहे थे, शुभकामनाएं कि आप इंटरव्यू में अच्छा करें। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, और उनकी जीवन से काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने बताई उस दिन शेयर करी हम लोगों के साथ, वो काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन वाली थी कि वो कभी डरे नहीं है। मतलब जितनी भी असफलता आई वो मतलब बहुत ही रिलैक्स होके उन्होंने उनको फेस किया। अगर वो डर होके स्ट्रेस ले लेते कि शायद उनको नहीं लगता कि वो कुछ कर पाते ऐसे, बट उन्होंने आराम से कि चिंता नहीं करी कि जो हुआ अच्छा ही होता है, और फिर उन्होंने आगे बढ़े। वही चीज़ है, उससे मतलब मुझे भी एक थोड़ा सा प्रेरणा मिली कि यार ठीक है, मैं 4 अटेम्प्ट में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, बट हमेशा एक चांस रहता है। असफलता के आगे ही मतलब जीत छुपी होती है। बस आपको थोड़ा सा पुश करना है, आप जो गलतियाँ करें वो नहीं करनी है इस बार। बस ये मतलब मैं तो बस यही बोलूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस थोड़े से चेंजेस से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और वही मतलब मुझे लगता है कि मेरे केस में वही हुआ। जी, और अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि 4 अटेम्प्ट करने के बाद 5वां अटेम्प्ट आपने हमारी महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान में आने के बाद क्लियर किया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो इस तरह से घिर गए हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से उन्हें बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी संस्थान महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान ने आपकी मदद की, और आगे वो बहुत सारे बच्चों की ऐसे मदद करें? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ या छोटे टाउन से, जिनको लगता है कि दिल्ली में प्रिपरेशन कर सकते हैं, और दिल्ली में आके लेकिन उनके पास आर्थिक सहायता नहीं है जो कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकें, तो वो लोग आर्य समाज से जुड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मतलब टेस्ट लेते हैं पहले, और काफ़ी सारे बच्चे रह रहे हैं जिनकी पूरी तरीके से मदद आर्य समाज
महाशय धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान करता है। और उनको मतलब छोटी से छोटी चीज़ों की ज़रूरत ध्यान रखी जाती है, नाश्ता से लेके वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलता है, तो आप फ्री होके एकदम पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिनको लगता है कि यार हमें करना है बट आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाते, वो जुड़ सकते हैं आर्य समाज से और अपनी तैयारी दिल खोलकर पूरी मेहनत लगन के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी सबके लिए अच्छा होगा और वो जाके फिर अगर समाज में फिर से चेंजेस लाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो एक सर्कल है, एक पॉजिटिव सर्कल वो शुरू हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जुड़ सकते हैं इस संस्थान से। अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। जी, तो अनिल जी, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छी बातें जो आपने हमारी संस्थान महर्षि धर्मपाल आर्य प्रतिभा विकास संस्थान में रहकर जो आपने बातें सीखी हैं, जो आपने आर्य समाज के बारे में सीखा है, वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते जी।